सर इंजीनियर्स में बहुत बड़ा स्कोप है जो इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में 4 या 5 फील्ड है। आपकी कंप्यूटर साइंस आ गई, सिविल आ गई, और उसमें भी वही रेट रेस है आईआईटी और आईआईटी। हमारा एमएनआईटी में हो जाएगा, आईआईटी में हो गया तो ठीक है, नहीं तो एमएनआईटी में नहीं हुआ तो बच्चा बेवकूफ़ है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर आपको वहाँ पे करीब 500+ स्ट्रीम्स मिलेगी। आपको एआई मिलेगी, आपको रोबोटिक्स मिलेगी, आपको डेटा साइंस मिलेगी, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगी, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगी। मतलब आपको कौन सा पुर्जा पसंद है कंप्यूटर का, उसकी डिग्री है। तो इतनी वैरायटी में आप पढ़ते हो। आपको बिजनेस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मिलेगी। सही बात है। मतलब कॉमर्स प्लस इंजीनियरिंग प्लस आपका ये आर्ट्स, तीनों फील्ड्स को मिक्स करके आप अपना नया कोर्स डिजाइन करवा सकते हो। क्या बात है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे प्रेशराइज नहीं करा जा रहा कि आप ये पढ़ो। पर जो तुम्हें पसंद है भाई वो पढ़ ले। तो जो पसंद के साथ करोगे, पैशन के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ आगे भी बढ़ोगे और तुम्हें मजा भी आएगा। मैं अब आपको इसमें बहुत एक बताता हूँ सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होता है बैचलर्स के अंदर। 3 साल की डिग्री है आपके। 3 साल के अंदर आपको 12 यानी 36 सब्जेक्ट जो है वो पास करने हैं। ठीक। उन 36 में से 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है। बाकी जो 30 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके पास 750 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। मतलब जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो 6 आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा आपके पास 700 वेराइटीज हो रहे हैं। तो आप हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, लॉ से रिलेटेड हो कुछ। मतलब इतनी आपके पास वर्टिकल्स हैं, क्योंकि लॉयर बनने के लिए 5 या 6 सब्जेक्ट ही जरूरी है आपके पास। बाकी तो आपका इंटरेस्ट है। तो मैं जैसे लॉयर और मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो पढ़ ले भाई। तुझे ऐसा मुझे फाइनेंस भी पढ़ना है, वहाँ ही पढ़ ले। थोड़ा सा मैं तो बायोटेक भी समझना चाहता हूँ, देख ले। एआई करना है वहाँ कर ले। क्या। और वैसे आपकी डिग्री पे लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये बैचलर्स इन लॉ, इसकी अवार्ड हुई है, इसको दी है। अब हमारे क्या है कि वहाँ बीए इन लॉ भी होता है, बीएससी इन लॉ भी होता है, बीटेक इन लॉ भी होता है। ओके। मतलब आप समझ रहे हो। तो एक नई दुनिया खोल रहे हो आप, जो मतलब पॉडकास्ट वालों के वो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो ही मेरे लिए एक नई दुनिया खुल रही है कि यार ये क्या क्या हो रहा है। हाँ जी। तो बीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट और बीटेक इन बिजनेस मैनेजमेंट, और आपको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट और मिल रहा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो भी सही। मैं इंडिया में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो मोस्टली मैंने इससे सीख ली, मैंने उससे सीख ली, मैंने गूगल से सीख ली, मैंने कोर्स कर लिया। वहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफाइड करके सिखा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। हमारे यहाँ से 2 बच्चे थे, वो आए मेरे पास कि सर बीबीए करना है। मैंने कहा बीबीए के अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? बोले सर और तो कुछ नहीं है, या तो बीबीए या बीकॉम है। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले यूके जाना है। मैंने पैसे? बोले पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो आपका इंटरेस्ट क्या है? बोले सर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ बीए इन मार्केटिंग तो होता नहीं है, अभी स्टार्ट हो गया हो इंडिया में तो अलग बात है। तो मैंने कहा आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में आपको क्या आता है? बोले सर मैं लग्जरी ब्रांड मैनेज, जो ब्रांड्स होते हैं ना उनके लिए मैं डिजिटलाइज कॉन्सेप्ट्स लेके आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बीए इन मैनेजमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग को मर्ज करो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है यूके के अंदर, उसमें एक और अवेलेबल है आपके पास कि आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और आप डिजिटल मार्केटिंग भी साथ कर रहे हो। डुअल डिग्री आपको मिल रही है। राहुल जी, फर्स्ट ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, सेकंड ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, थर्ड ईयर में लॉरियल में 35 लाख रुपए की जॉब करी, थर्ड ईयर में चल रहा है सैंडविच ईयर ले लिया उसने। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर वर्क के लिए आपने होल्ड पे डाल दिया। उसको सैंडविच ईयर प्रोग्राम बोल रहे हैं। और फोर्थ ईयर में वापस बच्ची पढ़ने आई है। मतलब 35 लाख रुपए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फीस लगी, थर्ड ईयर में उसने कमा के अपना वापस कर दिया और अब फोर्थ ईयर पढ़ेगी और फोर्थ ईयर कंप्लीट होते ही उसके पास जॉब रेडी है। मतलब अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ है, जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। तो इंडस्ट्री तुरंत ले लेती है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग किया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब मेरे को जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है वो कह रही है ना हमें तो ये चाहिए ही नहीं। बोले भाई साहब मेरे पास तो है जो यही है। तो वहाँ तो जब सोच रहे हो वो चीज़ वहाँ पे तैयार खड़ी है।